हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोपीनाथ परिवार में। इस चैनल के द्वारा आप सत्संग का लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। आज गीता सार के संबंध में जानेंगे। गीता सार का अर्थ क्या है? बहुत से वीडियो में देखा, बहुत से लोगों से मिला, बहुत से लोगों से सुनता हूं, सब तरह तरह की बातें करते हैं। वास्तव में गीता सार जो वो टाइटल देते हैं उसका अर्थ ही नहीं पता लोगों को। गीता सार का अर्थ होता है ये भगवान गीता में क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उसका मेन सार क्या है, एसेंस क्या है, उसमें क्या बताया गया। वास्तव में ये गीता सार है। जब शॉर्ट में हम इस चीजों को समझेंगे कि उस गीता में भगवान हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, तो वास्तव में वही गीता सार है। अपने मनमानी ढंग से बात करना ये गीता सार नहीं है। कई लोग कहते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा, तो ये सब है मायावादी फिलॉसफी। इसमें किसी का भला नहीं होने वाला है। आप बताइए, आज जो हो रहा है क्या अच्छा हो रहा है? कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को तंग कर रहा है, कोई किसी के बीवी को लेकर भाग रहा है, क्या ये अच्छा हो रहा है? बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। गीता सार वो है जो भगवान हमें समझाना चाह रहे, जो भगवान हमें संदेश देना चाह रहे, हमारे लिए जो हितकारी है, वो वास्तव में गीता सार है। आइए थोड़ा सा समझते हैं। भगवान कहते हैं मेरा जन्म और कर्म कैसा है। सबसे पहले तो भगवान को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान समझते ही नहीं है। जब तक हम भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान नहीं समझेंगे तब तक हम भगवद गीता समझ ही नहीं सकते। क्योंकि जो कहने वाला है उसी को ही नहीं रहे हैं, तो उनके बातों को कैसे मानेंगे? जब वो कहने वाला व्यक्ति को हम नहीं मान रहे, तो जो कह रहे हैं उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे हम? समझने वाली बात है। गीता लिखा नहीं जाता है। गीता तो वो चीज है, भगवान के गाया हुआ गीत, भगवान के बोला हुआ संदेश, हमें जो हमारे जीवन में पालन करना जरूरी है। ये गीता कैसे काम करती है हमारे लिए? जैसे आप कंप्यूटर लाते हैं घर में, हाउ टू ऑपरेट योर कंप्यूटर एंड टेलीविजन। आप अपने घर में कंप्यूटर और टेलीविजन को कैसे ऑपरेट करेंगे, उसके लिए आपके साथ एक निर्देशिका बुक्स देते हैं, एक मैनुअल देते हैं। उसको देख देख करके जहां भी आपको समझ में नहीं आती है उसको आप यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, ये है मैनुअल, हाउ टू ऑपरेट योर ह्यूमन लाइफ। आप इस मनुष्य जीवन को कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे सुव्यवस्थित ढंग से इसको चलाएंगे, और ये शरीर हमारा जो है नश्वर है, इस देहात्म बुद्धि से कैसे हम ऊपर पहुंचेंगे, उसके लिए ये भगवद गीता है। भगवद गीता की जो सार चीजें हैं, सबसे पहले तो भगवद गीता भगवान ने अर्जुन को बोले हैं। क्यों बोले हैं? भगवान कहते हैं भक्त वशी में सखा चेती रहस्यम हित दूतम। हे अर्जुन, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए जो गुह्य ज्ञान का जो रहस्य है, ये जो गुरु परंपरा द्वारा आया हुआ है, जो मैं 4 लाख वर्ष पहले सूर्य भगवान को दिया था, वही ज्ञान मैं तुम्हें दोबारा दे रहा हूं। कोई नया ज्ञान भगवान नहीं दे रहे हैं, वही ज्ञान को भगवान रिपीट कर रहे हैं, वही ज्ञान को रिपीट कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं एवं परंपरा प्राप्त मीमम राज ऋषय विदु शौकले नियम माता जो नष्ट परंत को। ये भगवत गीता का जो ज्ञान है गुरु परंपरा के द्वारा आया हुआ है, लेकिन ये ज्ञान बीच में से लुप्त हो गया, नष्ट हो गया, परंपरा खत्म हो गया। इसलिए हे अर्जुन, मैं इस ज्ञान को तुम्हें फिर से दे रहा हूं। वो हम सब जीवों के लिए शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे जीवन जीना चाहिए और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। भगवान कहते हैं मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्तः तक्तं देहं पुनर्जन्म
नोइति मानति स अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म कर्म के दिव्य रहस्य को जो समझ जाता है, भगवान कहते हैं मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, जो मेरे जन्म कर्म के रहस्य को समझ जाता है उसके भी जन्म कर्म नहीं होते हैं, वो भी इस भौतिक जगत से निकल जाता है, वो भी जन्म कर्म के चक्कर से बच निकालता है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा। आगे प्रकृति बोलते भगवान कहते हैं मेरी अधीन कार्य करती है, ये कोई शक्ति नहीं चला रहे हैं, ये स्वयं भगवान के अधीन में कार्य कर रही है, भगवान ही इस चीजों को ऑपरेट कर रहे हैं, भगवान ही चला रहे हैं। कोई भी चीज अपना आप नहीं होता है, सबके पीछे एक कारण होता है। ऑल काज ऑफ काजेज कृष्णा, कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, मूल कारण है, सब कुछ उन्हीं से ही सृष्टि है। जीव को शरीर क्यों मिलती है, ये श्रीमद् भगवद गीता में सार बता रखे हैं। सब अपने ही कर्मों के कारण, अपने ही कर्मों को फल को भोगने के लिए ये शरीर मिलता है। ये शरीर हमें मिला है लेकिन हम नहीं है, हमसे अलग है ये शरीर, ये भगवान बताना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं ये ध्यात्म बुद्धि से परे ऊपर को उठो, तुम ये देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। इस आत्मा के लेवल पर आकर के, आत्मा का काम है परमात्मा की सेवा करना, मेरा सेवा करो, मेरा सेवा करके इस भौतिक जगत से निकल जाओ, इस भव सागर को पार कर लो। ये भगवान संदेश दे रहे हैं। जीव भगवान का धाम कैसे वापस जाएंगे, इसके लिए भगवान सारे रास्ता बता रखे हैं। जीव अपने आप को कैसे सुधारें, क्या खाएं क्या ना खाएं, किस प्रकार का कर्म करें, किस प्रकार का कर्म ना करें, ये भगवत गीता में भगवान ने बताया। कर्म योग, कर्म को कैसे योग बनाया जाए, कर्म को कैसे भगवान की सेवा में जोड़ दिया जाए। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, पहन रहे हैं, जो भी कार्य हम करते हैं भगवान की सेवा में कैसे जोड़ दिया जाए, इसकी कला सिखाते हैं। दिव्य ज्ञान, ये जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य का मतलब है एक ट्रांसेंडेंटल है, इस संसार की ज्ञान नहीं है, ये आत्मा के धरातल पर ज्ञान है, ये ध्यात्म बुद्धि से परे ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान है, ये भगवान से आया हुआ ज्ञान है। इस ज्ञान को हमें समझना पड़ेगा। कर्म योग, हमारी जो कर्म है उसको योग बनाना है। कैसे योग है, कृष्ण भावना भावित कर्म, मतलब हम अपना कर्म के साथ साथ कैसे कृष्ण भावना में बने रहे। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को, तुम युद्ध करते हुए मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव संशय, तुम बिना संशय के मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करते हुए युद्ध करो। मतलब अर्जुन को बोल रहे युद्ध करो। हमारे लिए संदेश क्या है, हमें जो कर्म कर रहे हैं मन और बुद्धि को भगवान में अर्पित करते हुए समस्त कार्यों को किया जाए, चाहे आप गृहस्थ जीवन में है, चाहे वनप्रस्थी में है, चाहे और किसी जीवन को जी रहे हैं, आप मन और बुद्धि को भगवान में अर्पित करते हुए आप जीवन को जिए। ये कला सिखा रहे। कृष्ण भावना भावित कर्म हमें करना पड़ेगा, कृष्ण भावना भावित हमें बनना पड़ेगा। उसके लिए भगवान हमें बहुत सुंदर सुंदर बातें बताते हैं, तुम ये नहीं करना, ये करना, ऐसे करना। ध्यान, जो ध्यान कैसे लगाना है, ध्यान का विषय क्या होना चाहिए, ध्यान की कार्य क्या है, ये हम ध्यान क्यों लगा रहे हैं और कैसे लगाया जाता है, ये सारे कला भगवान भगवत गीता में सिखाते हैं। भगवत ज्ञान, भगवत का ज्ञान मतलब होता है भगवान खुद अपने बारे में बता रहे हैं, ये वास्तव में भगवान कौन है, भगवान की क्वालिटीज क्या है। अर्जुन को भगवान बता रहे हैं ये भगवान के बिना तो संसार नहीं चलेगा, वो ज्ञान दिला रहे, ये भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, जीव उनके अंश है। ये कला भगवान सिखा रहे भगवत गीता में। और परम गुह्य ज्ञान, जैसे 9वां अध्याय है, परम गुह्य ज्ञान है, क्या है, राजविध राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षम अवगमम धर्जम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुखम, सुसुखम, बहुत सुंदर सुख प्राप्त कर सकते हैं जो ऐसे ज्ञान को समझ जाता है। राजविधा, समस्त ज्ञान का राजा है, समस्त ज्ञान का राजा है। क्या है, कृष्ण परमात्मा है, हम उनके अंश है।
इसको जान लेना, इस संबंध को स्थापित कर लेना, भगवान के साथ हमारा संबंध को जोड़ देना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। और ये 9वां अध्याय पे भगवान खुद सिखा रहे हैं कि कैसे आप भगवान के साथ संबंध को जोड़ सकते हैं। और भगवान के ऐश्वर्य 10वां अध्याय पे भगवान अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं। ये इतना ऐश्वर्य ना तो किसी के पास है ना किसी के पास होगा, इसलिए भी हमें भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। सारे शक्ति का जो स्रोत है वो भगवान है, भगवान से ही आया है। सब सुंदरता भगवान से आए हैं, सब बल भगवान से आए हैं, सब त्याग भगवान से आया है। सब जो जितने भी आप चीज ले लीजिए, धन, बल, जस, ऐश्वर्य, त्याग, सारी चीज भगवान से आया हुआ है। और भगवान अनलिमिटेड मात्रा में है। हमारे पास क्षणिक होता है, कोई थोड़ा सा सुंदर है तो उससे वो फेमस हो जाते हैं, उसको सब चाहने लगते हैं कि चाहने लगती है। कोई थोड़ा धनवान है, उसके आगे पीछे सब मंडराते रहते हैं। कोई थोड़ा बहुत बड़ा साधु बन गए, कोई त्यागी है, उनके आगे पीछे लोग घूमते हैं। लेकिन संपूर्ण रूप से देखा जाए तो किनके पास है? भगवान के पास है। सबके जनक जो है भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना चाहिए, जो परमानेंट है, इटर्नल है, शाश्वत है। भगवान अपना विराट रूप दिखाए हैं। ये क्या क्या है भगवान, हर जगह पे आप भगवान को स्मरण कर सकते हैं। भगवान के विराट रूप 11 अध्याय में वर्णन है। हर जगह पे आप भगवान को स्मरण कर सकते हैं। संसार के जो भी चीज है सब भगवान है, सब भगवान के से ही आया हुआ है, सब भगवान की शक्ति का फल है। ईशावश्य इदं सर्वम जगत किंचित जगतम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा महाविद्य सिद्धनम। आंख खोलते ही जो भी वस्तु आप देखते हैं सब भगवान से ही आया है। हम आज साइंटिस्ट का बड़ा गुणगान करते हैं। हमारे साइंटिस्ट पानी बनाना सीख गया, H2O, ऑक्सीजन का 2 भाग और हाइड्रोजन का 1 भाग, पानी बनाना सीख गया। कितना पानी बना सकते हैं? 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, ज्यादा से ज्यादा एक फिल्म में एक रेन डांस होता है, ज्यादा से ज्यादा उतना पानी बरसा देते हैं। लेकिन हम उनका तो थैंक्स करते हैं, लेकिन जिसने इतने बड़े बड़े झरने, झील, समुद्र बना रखा है, कभी उनका थैंक्स करते हैं? कभी नहीं करते। ऐसे फालतू लोगों का हम करते हैं जो बोलते हैं हम बंदर की औलाद है। हम ऐसे लोगों को नोबेल पुरस्कार देते हैं क्योंकि एक मूर्ख दूसरे मूर्ख का सम्मान करते हैं। रीजन यही है, जो रियल में है हम उनका कभी थैंक्स नहीं करते हैं। इसलिए हमें बुद्धिमान बनना पड़ेगा। हम बंदर की औलाद नहीं है, हम कृष्ण की औलाद है। क्या हमें मानना पड़ेगा? भगवत गीता में ये चीज भगवान बताए हैं। ये ज्ञान आज का नहीं है, बहुत पुराना समय का ज्ञान है। और कुछ समय पहले 150-200 साल पहले हमें बोल गए बंदर की औलाद है। आज बंदर से क्यों नहीं बच्चा पैदा हो रहा है? मनुष्य क्यों नहीं पैदा हो रहे? बंदर से बंदर क्यों पैदा हो रही है? उसके लिए मनुष्य की क्या आवश्यकता है? थोड़ा सोचने वाली बात है। थोड़ा बुद्धिमान बने और कृष्ण की शरण में जाए, कृष्ण को समझे। भक्ति योग, अब देखिए भगवत गीता में 3 पार्ट है। पहला अध्याय से लेकर के 6वां अध्याय तक कर्मयोग के बारे में भगवान ने बताया है। 12वां अध्याय से लेकर के 18वां अध्याय तक ज्ञान योग के बारे में बताया है। लेकिन ये ज्ञान और कर्मों के बीच में भगवान भक्ति को सुरक्षित रखे है। भक्ति सबको नहीं मिलता है, कोई गिने चुने को भक्ति मिलता है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कन भगवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। गुरु कृष्ण की कब कृपा होगी और आपको भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी? ये बहुत बिरले भाग्यशाली जीव को ही मिलता है। इसलिए आप भाग्यशाली में से हैं, आप कृष्ण भक्त बन सकते हैं। आपके पास मौका है। भगवत गीता पढ़िए, हरिनाम करिए और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। प्रकृति
पुरुष और चेतना। वास्तव में प्रकृति कौन है? हम सब प्रकृति है। प्रकृति का मतलब होता है स्त्री। भगवान जैसे स्त्री के गर्भ में से संतान उत्पन्न होती है, इसी प्रकार इस सब प्रकृति जो है ये सब कुछ पैदा करती है प्रकृति। भगवान क्या करते हैं? बोलते हैं ये जो मया दक्षिणा प्रकृति श्रूयते सचराचर, मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है। और भगवान कहते हैं अहम बीज प्रद पिता, बीज देने वाला पिता मैं ही हूं। सारे चीजों का सृष्टि जो है भगवान करते हैं, भगवान की कृपा से होती है। इस धरती को भगवान अपने दृष्टि से देखते हैं, उस दृष्टि से प्रकृति गर्भवती होती है और तरह तरह की चीजें हमें देते हैं। कभी सोना देते हैं, कभी चांदी देते हैं, कभी अच्छे साग सब्जियां देते हैं, अन्न देते हैं, कितने सारे चीज सब प्रकृति से आ रही है। ये भगवान की कृपा की वजह से है। इसलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान की सेवा में जाना चाहिए। और चेतना, चेतना का मतलब है आत्मा। इन तीन चीज को जानिए 13वां अध्याय में जाकर के, प्रकृति, पुरुष, चेतना। क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, पूर्ण पुरुष है। अकेला ईश्वर कृष्ण और सर्वभूत, भगवान अकेला ईश्वर कृष्ण है और सब उनके दास है, सब उनकी सेवा कर रहे हैं, सब उनके लगे हुए। केवल भक्त केवल भगवान है। भक्तरम जगत तपस्यम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां सकेताम शांति मृच्छति। भगवान जो है ये परम पुरुष है, समस्त चीजों का भोक्ता है। हम बोलते हैं हमने गुलाब जामुन खाया, 50 गुलाब जामुन खा लिया जी। आपको पता है इस गुलाब जामुन पेट में जाकर के कैसे पचता है? हम भोजन दे देते हैं लेकिन खून खून में कैसे चला जाता है, ताकत ताकत में चला जाता है, मल मल में चला जाता है, मूत्र मूत्र में चला जाता है। कैसे इस फंक्शन को चल रहा है किसी को पता है? भगवान अंदर जठरा नल अग्नि फिट कर रखे हैं, उसके द्वारा खाना को पचाया जाता है। और भगवान अग्नि के मुंह से खाते हैं, ब्राह्मण के मुंह से खाते हैं। तो असल भक्ता कौन हुए? भक्ता तो भगवान ही हुए ना। तो हम कैसे भोग रहे हैं? हमें लगता है, लेकिन असल भक्ता तो भगवान है, ये मानना पड़ेगा। जब तक भोग करने की, इंद्रतृप्ति करने की इच्छा रह जाएगी तब तक हमें भौतिक संसार में रहना पड़ेगा। जिस दिन हम मान लेंगे उस दिन भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान समस्त चीजों के भोक्ता है, ये जैसे ही मान लेते हैं ज्ञाता माम शांति मृच्छति, वही व्यक्ति शांति प्राप्त कर लेता है। हम तो उनके दास है, इसलिए भगवान का दास बनना बढ़िया है। आपको ऐसे बनना है, बदमाश बनना है, इतना दुष्ट बनो, हिरण्यकशिपु जैसा बनो, जैसे भगवान को खुद आना पड़े मारने के लिए। नहीं तो चुपचाप हनुमान जी की तरह भक्त बन जाइए। यही सबसे बुद्धिमानी है और यही सबसे बढ़िया है। आपको चूज करना पड़ेगा। इसलिए 13वां अध्याय में ये बताए हैं प्रकृति के 3 गुण। 3 गुण में बंदा कैसे कैसे कार्य करती है। तीन प्रकार के खाना है, 3 प्रकार के दान है, 3 प्रकार के तपस्या है। वो सब कैसे विभाजित किया गया है, कैसे है, किसके लिए क्या है, तमोगुणी क्या है, रजोगुणी क्या है, सत्वगुणी क्या है, ये सारी चीजों को जानने के लिए आपको 14वां अध्याय पढ़ना पड़ेगा। वहां पर ये भगवत गीता के सार रूप में बताया गया है प्रकृति के क्या क्या गुण है। 3 गुण। पुरुष सत्तम, जो पुरुष सत्तम, पुरुष में से सबसे उत्तम, इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है, क्योंकि भगवान सबसे उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष के साथ कैसे जोड़ना है अपने आप को, जो उनके साथ जोड़ना कैसे है, जो भगवान के साथ हमारा संबंध को कैसे स्थापित कर लेना है। अपने भगवान को छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, उनके संबंध को हमें गहरा बनाना है। इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप 15वां अध्याय पढ़िए, वहां पर गीता का सार बता रखे हैं। देवी तथा असुरी स्वभाव, देवता लोग कैसे होते हैं, असुर लोग कैसे होते हैं, उसके बारे में जानकारी के लिए आपको 16वां अध्याय पढ़ना पड़ेगा। वहां पर बता रखा है जो असुर लोग कैसे कैसे स्वभाव के होते हैं, देवता लोग कैसे कैसे स्वभाव के होते हैं। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, आप असुर है कि देवता में आते हैं।
आपको खुद पता लग जाएगा। और असुर की स्वभाव क्या है, देवता की स्वभाव क्या है, ये जानिए गीता सार क्या है। जब पढ़ेंगे तभी पता लगेगा। ऐसे गीता भगवान ने 700 श्लोक है इसमें पता नहीं लगेगा कि गीता सार 10 मिनट में पता लग जाएगा जी गीता सार। गीता सार यही है वास्तव में कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये परमानेंट रिश्ता है हम दोनों का, यही मेन गीता सार है। बाकी इस रिश्ता को कैसे संबंधों में बदल दिया जाएगा, कैसे इसको प्रगाढ़ किया जाएगा, कैसे हमें जीवन को जिया जाएगा, उसका कला भगवान ने बताया है। श्रद्धा के विभाग, ये बार अलग अलग श्रद्धा होता है लोगों में। शतगुणी में श्रद्धा, तमगुणी में श्रद्धा, रजगुणी में श्रद्धा, श्रद्धा के अलग अलग विभाग है। इसको जानने के लिए 17वां अध्याय पढ़ना पड़ेगा। श्रद्धा के हिसाब से लोग कार्य करते हैं, उस हिसाब से उनको फल मिलता है। 18वां अध्याय जो लास्ट है वो है संन्यास की सिद्धि। आप एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप कैसे एक सन्यासी बन सकते हैं, एक सन्यासी की तरह जीवन जी सकते हैं, वो कला सीखना है। आपको 18वां अध्याय पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ हमारे पास होते हुए भी हमारा कुछ भी नहीं है, सब भगवान के है, लेकिन भगवान हमारे हैं, हमारा कोई नहीं है। ये संसार के सारे चीजों को हमें छोड़ के जाना है, कोई अपना नहीं है। ये शरीर तक अपना नहीं है, सगे संबंधी तो भूल जाइए, ये शरीर भी अपना नहीं है। इसको भी, ये भी किराया का घर है, हम इसको किराया देते हैं तो रहने देते हैं। इसलिए इस शरीर के धरातल से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, अपने आप को उठाना पड़ेगा। मूर्ख बन के उसी में पड़े नहीं रहना है, हमें बुद्धिमान बनना पड़ेगा। इसके लिए भगवत गीता है। भगवान कहते हैं, अब देखिए कितना दयालु, कितना कृपालु है, इतना संतुष्ट व्यक्ति और कोई नहीं मिल सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तय्यम जो मे भक्ता परयच्छति तदहं भक्त उपहितम अश्नामि प्रयतो आत्मनम। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम गरीब हो, कोई बात नहीं है। तुम क्या करो, थोड़ा सा फूल, थोड़ा गंगा जल, थोड़ा पत्ता, क्या कहते हैं, तुलसी का पत्ता, थोड़ा फल प्रेम पूर्वक दोगे तो मैं उसी को ही स्वीकार कर लूंगा। आपके घर में कोई रिश्तेदार आए, उसको एक पत्ता दे दो और थोड़ा जल दे दो, फल दे दो, बोले इसमें संतुष्ट हो जाओ जी, बोलेगा दोबारा कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे घर। लेकिन भगवान इतना कृपालु है, इतना दयालु है, इतने थोड़े से में संतुष्ट हो जाते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं जुग जुग में अवतार लेता हूं, किसके लिए? परित्राणाय साधूनां, साधुओं की उद्धार के लिए और भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। क्योंकि भक्त क्या करते हैं, बोधयंत परस्परम कथयंत समाम नित्यम तुषंति च रमन्ति च। भगवान की लीलाओं को सुन करके बहुत आनंद आते हैं। भगवान की आगे जन्माष्टमी आने वाली है, जन्म लीला है, हम कितने बार सुने होंगे, फिर भी हर बार हमें नया लगता है, फिर भी हर बार हमें आनंद लगता है। लेकिन आप एक फिल्म देखते हैं, कोई गाना सुनते हैं, एक बार दो बार सुनने के बाद आप ऊब जाते हैं, लेकिन ये नया लगता है, हर बार नया लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा नवजौवनम च, हमेशा नया जौवन रहते हैं, उनके कथा भी ऐसे ही रहते हैं। जितना बार सुने उतना अच्छा लगता है, उतना मधुर लगता है, उतना समझ में आता है, उतना प्रेम बढ़ता जाता है। जत करोषि जत स्नासी, भगवान कुछ करने के लिए कह रहे हैं, ये करना जरूरी है। यह है गीता सार वास्तव में। जत करोषि जत स्नासी जजुहसि जत आसुजत जत तपस्वी कौंतेय तत्कुरुष्व मदर्पणः। देखिए शिक्षा भी है, तुम जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान देते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, जो भी काम करते हो तुम मेरे लिए करो। जब बेटा नालायक होते हैं ना, तो बाप को कहना पड़ता है बेटा मेरे को प्रणाम करो। इसलिए कहते हैं मन मना भव मधभक्त मध्याजी माम नमस्कुरु मामेव शशि सप्तन्ते आत्मना मत परायण।
तुम मुझे नमस्कार करो, मेरा पूजा करो, मेरा भक्त बनो, भगवान को बोलना पड़ रहा है। हम इतना नालायक है, इतने नालायक है, अपने बाप तक को नहीं मानते, वहां भी तर्क करते। कितने इतने ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं। भगवान है ही नहीं, कौन है भगवान, ये तो एक शक्ति है, भगवान तो निराकार है। तरह तरह के लोग बातें करते हैं, भगवान तक को नहीं मानते, अपने बाप को नहीं मानते। अब किसको मानेगा बताओ? इतने नालायक हो चुके हैं हम वास्तव में। इसलिए भगवान को बोलना पड़ रहा है, मेरे को प्रणाम करो। जब ऐसे ढीठ बन जाते हैं, फिर भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहर्षहम उद्भावम च भविष्यतम कीर्ति शिवा कृष्ण हरिणम स्मृति मेधाधिक क्षण। बोलते बेटा कोई बात नहीं, तू मेरे को ऐसा नहीं मानेगा ना, मृत्यु के रूप में आऊंगा मैं, धन, तुम्हारा धन, बल, जस, ऐसा जो सारा चीज जबरदस्ती छीन के ले जाऊंगा। क्या करोगे तुम? तब तो दंडवत मारोगे ना, पूरा सो करके जाओगे कहां? मारना पड़ेगा। प्रकृति में हम बाउंड है, बाध्य है हम। बोले बेटा प्यार से आ जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो बेटा डंडा तो पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा। बच नहीं सकते, चाहे कैसा मर्जी कर लो, चाहे प्यार से मान लो, चाहे डंडे से मान लो। भगवान मन मार के छोड़ते, उससे अच्छा हम हनुमान जी की तरह भक्त बन जाए। भक्त्या मामा भी जाननाति जावन जास्मि तत्ततः। मेरे भक्त बनो, केवल भक्त ही मुझे जान सकते हैं। जो भक्त बन जाता है, भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। कोई मेरे को ज्ञान से, कोई मेरे को तर्क से, कोई मेरे को लोभ से जाना नहीं जा सकता है। दुर्योधन ने बड़ा लोभ दिया, मेरे पास बहुत अच्छा घर है, मेरा भवन बहुत अच्छा है, मेरा तुम्हारे लिए 56 भोग बना करके रखा है, कृष्ण चलो खाने के लिए। भगवान ढंग से सुने भी नहीं, लेकिन विदुर जी के घर जाकर के केले का छिलका खाए, साग भात खाए। भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपके 56 भोग की भगवान चाहिए भी नहीं। भगवान के लिए स्वयं लक्ष्मी जी कुकिंग करती है। अनंत समय से भगवान अनंत के लिए अनंत व्यंजन बना रहे हैं, जो दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। इतने अच्छे अच्छे आइटम भगवान को खिलाते जाते हैं। हमारे ये साग सब्जी का क्या जरूरत है, जो देवता लोग भी नहीं खाते हैं। इस संसार की जो खाना है, देवता लोग तक पसंद नहीं करते, देवता लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि वहां के जो खाना है उत्तम देशी घी से बनता है और उत्तम वस्तु है। उनके लिए यहाँ का खाना एकदम तुच्छ लगता है। जैसे सुअर मल खाते हैं, हमारे लिए बहुत घृणित है, लेकिन उसके लिए वही मालपुआ, वही खीर, वही रबड़ी है, लेकिन हमारे लिए घृणित है। इसी प्रकार देवता लोग भी इस संसार की चीजों को नहीं खाते, लेकिन भगवान क्यों खाते हैं? भगवान उस खाने के माध्यम से हमारा प्रेम स्वीकार करते हैं, भाव को स्वीकार करते हैं। जैसे आप अपने बच्चे के लिए कोई टॉफी लेके जाते हैं, आप टॉफी नहीं खाना चाहते, आपके लिए टॉफी कोई मायना नहीं रखता है, एक तुच्छ चीज है आपके लिए, आप ही लेके जाते हैं। लेकिन एक बच्चा होता है, वो क्या करते हैं, आप देने से पहले ही छीन के खा जाता है, नालायक बच्चा कहते हैं। एक बच्चा होता है, आप देते हैं तो खाता है, सबसे पहले छील के क्या करता है, पापा आप खा लो। आपको कितना अच्छा लगता है बताइए? तो आप खुशी से गदगद हो जाते हैं। जबकि आप उस बेटे के लिए लेके गए हैं, तो उससे भाव है, वो आप लायक बेटा बोलते हैं और आप बहुत प्रसन्न होते हैं। देखो इतना छोटा सा बच्चा है, वो इतना लायक है, वो मेरा ही दिया हुआ चीज है, पहले मुझे पूछ रहा है। और क्या बाप खा जाते हैं, आप खा जाते हो? इसी प्रकार उस खाने के माध्यम से जब भगवान को भोग लगाते हैं, तुलसी डाल करके, शुद्धता के साथ बना करके, हमारे भाव को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। आंख से देख करके भगवान खा लेते हैं। केवल भाव को भगवान स्वीकार करते हैं। भाव ग्राही जनार्दन, भगवान केवल भाव को स्वीकार करते हैं।
केवल भाव को पाते हैं भगवान। इसीलिए हमें देना जरूरी होता है। भगवान देखते हैं हाँ ये मेरा लायक बेटा है, फिर उस जो अन्न है, अन्न में जो दोष होता है, उस सारे चीज को भगवान खत्म करके प्रसाद बना देते हैं। फिर प्रसाद का मतलब होता है कृपा। उस कृपा को हमारे ऊपर डाल देते हैं, उस प्रसाद को हम पाते हैं तो हमारे मन में परिवर्तन आती है, हमारे ऊपर दया होता है। भगवान बड़ा कृपालु होते हैं, प्रसाद के माध्यम से भी कृपा कर देते हैं। ये हमारे लिए है। भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है। भगवान के लिए तो सब चीज बहुत तुच्छ है। या हम जो दिन रात सेवा कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है भगवान को, लेकिन हमें जरूरत है सेवा करने की, हम इसलिए कर रहे हैं, भगवान को जरूरत नहीं। भगवान लास्ट में देखिए क्या है, सारे ज्ञान अर्जुन को दिए। लास्ट में क्या बोलते हैं भगवान? जथा इच्छसी तथा कुरु। हे अर्जुन, मैंने अपना कर्तव्य कर दिया। क्यों? क्योंकि अर्जुन पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? कार्पण्य दोष अपह स्वभाव पृच्छामि तं धर्म समूढ़ चेता जश्रेयसन्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमां तं प्रपन्नम्। हे कृष्ण, ये दूसरा अध्याय का 7वां नंबर श्लोक है भगवद गीता के। हे कृष्ण, मैं अपना कृपण दुर्बलता के कारण सारा कर्तव्य भूल गया हूं, मैं कुंठित हो गया हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे लिए जो श्रेयकर है वो मुझे बताए, मुझे गाइडलाइन दे, और मेरे लिए जो करणीय है उस काम को मुझसे कराइए, मुझे बताइए। मैं आपका शरणागत हूं और मैं आपका शिष्य हूं, मुझे गुरु की तरह आप मुझे ट्रीटमेंट करिए। तो इस प्रकार हमें भी समर्पित होना पड़ेगा। हमें भी भगवान के प्रति, वैष्णवों के प्रति, भक्त के प्रति, भगवद गीता के प्रति समर्पित होकर के जब हम जाएंगे, जब एक सीखने की इच्छा से जाएंगे, फिर हम भगवान हमारे चैत्य गुरु के रूप में हमें शिक्षा देंगे, हमें समझने की शक्ति देंगे, और हम भक्ति करेंगे और भगवत धाम को वापस जा पाएंगे। लास्ट में संजय जी कहते हैं, जबकि देखिए भगवद गीता में 700 श्लोक है, 700 श्लोक में से भगवान ने 577 श्लोक बोले हैं, और अर्जुन ने 81 श्लोक बोले हैं, संजय ने 41 श्लोक बोले हैं, धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक बोले हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 18 पाठ है, 18 अध्याय है, मैं कहने का मतलब है 18 अध्याय है। इस प्रकार से भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान हम लोगों को दिए हैं। ये जो भगवद गीता है महाभारत का एक युद्ध खंड का आता है वर्णन, इसमें 700 श्लोक है, इसलिए महाभारत को पूरा दीपक बताया गया है, और भगवद गीता को उस महाभारत का जलता हुआ लौ बताया गया है, तो जल रहे हैं। और लास्ट में संजय जी कहते हैं, जत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र विजयभूति दुर्वानीति मतिर्मम। जहां पर भगवान कृष्ण है, कहां पर है? जहां धर्म है, जहां नीति है, जहां सब कुछ है, वहीं पर ही कृष्ण रहेंगे। और जहां पर कृष्ण है वहां पर विजय निश्चित है। इसलिए सचमुच आप विजय चाहते हैं, सचमुच अपने आप को जीतना चाहते हैं, सब कुछ सचमुच आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बिना भगवान को लिए कोई काम हो नहीं सकता है, बिना भगवान की शरण में रहे कोई काम हो नहीं सकता है। इसलिए हनुमान जी की तरह चुपचाप भक्त बने, अपने आप को सुधारें और भगवद गीता पढ़ें, जीवन को जिए बहुत अच्छा से। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।